नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल लाइफस्टाइल हमारे पर आप सबका बहुत स्वागत है। ये देखिए, बेडरूम की खिड़की से मैं बाहर फिर से आज देख रही हूँ और बारिश उतनी ही तेज है जितनी कि कल थी। तो आज के दिन की शुरुआत भी बहुत इतनी तेज बारिश के साथ हुई है। तो बारिश से जुड़े हुए कुछ शेर मैं आपको सुनाती हूँ आज। एक शायर ने कहा कि बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। ये निदा फाजली साहब का शेर है। और एक शेर सुनाती हूँ। दूर तक फैला हुआ पानी ही पानी हर तरफ, अब के बादल ने बहुत की मेहरबानी हर तरफ। शबाब ललित जी का शेर था ये। तो इस तरह से बारिश तो कम दिख नहीं रही है, तो कोई बात नहीं है। इस बारिश के साथ ही हमारे दिन की शुरुआत होती है और मैं निकल पड़ी हूँ अपने किचन की ओर। ये देखिए, एक झलक मेरे किचन की। तो सब कुछ यथास्थान दिख रहा है और ये कुर्सी जो मुझे बहुत प्रिय है, ये कुर्सी मेरे को बहुत ही राहत भी पहुंचाती है, जो अश्विन ने मुझे गिफ्ट की थी कोविड के समय, जब मैं क्लाउड किचन चलाती थी। उस वक्त इस कुर्सी ने मुझे बहुत बहुत सुख पहुंचाया था। अभी भी जब थक जाती हूँ तो इसी पर बैठ जाती हूँ, क्योंकि किचन में कई बार बहुत देर तक खड़े रहकर काम करना पड़ता है। तो ये बहुत मेरे लिए सुकूनदायक जगह है और ये चेयर मुझे बहुत राहत पहुंचाती है। तो ये एक झलक दिखाया मैंने आपको अपने किचन की। और इसके बाद फिर आज के दिन की शुरुआत होगी, जो कि मैं थाई करी आज मैं बनाऊंगी और उसकी विधि आपको बताऊंगी। तो उम्मीद है आपको मेरे किचन से बाहर की झलक भी बहुत सुंदर लगी होगी, क्योंकि हालांकि आज धुआं धुआं दिख रहा है। ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आज थाई करी बनाने का प्रोग्राम है। तो थाई करी में कुछ बहुत स्पेशल इंग्रेडिएंट्स लगते हैं जो आपको सुपरमार्केट में मिल जाएंगे। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि सारे प्रोसीजर शुरू करूं, तो उसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूं। तो इसमें एक्चुअली ये सुपरमार्केट में कहीं भी इस तरह से आपको, ये देखिए, थाई मिक्स इस तरह से ये मिल जाएंगे। इसमें सब कुछ आपको मिलेगा, लाइक थाई जिंजर जैसे होता है। तो हम लोग थाई करी में सिंपल जो इंडियन जिंजर है उसको ना इस्तेमाल करते हुए ये थाई जिंजर को इस्तेमाल करते हैं, जिसको गलंगल कहते हैं। और इसके अलावा ये देखिए, ये मिर्च है। अगर ग्रीन थाई करी बना रहे हैं तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तब हम नॉर्मली ये अपनी वाली ग्रीन चिलीज़ ही ले लेते हैं। लेकिन अगर रेड करी बना रहे हैं, रेड थाई करी, तब हमें ये वाली चिली जो कि बर्ड आई कहलाती है, ये देखिए। तो ये इस तरह की होती है, छोटी छोटी सी, जो भी अवेलेबल है आपको सुपरमार्केट में। सुपरमार्केट में ही मिलेगा मेरे ख्याल से, और अगर आपको और कहीं मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा ये जो नींबू के पत्ते होते हैं, तो ये खास तरह के थाई नींबू होते हैं। काफिर कफीर शायद इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो ये है, ठीक है। तो इसकी बहुत ज़रूरत होती है उसमें। तो चिली, गलंगल, और ये हो गया, और ये थाई, ये बेसल्स, थाई बेसल है, ये देखिए इस तरह के। तो इसमें ये सब सारे कुछ होते हैं, ये सारे हर्ब्स सारे होते हैं जिनको हमें इस्तेमाल करना होता है। और इसका जो है, इसके पत्ते तो हम लोग चाय वगैरह में डाल देते हैं, लेकिन एक्चुअली इसके पत्ते की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। जो इसका ये पोर्शन है, इसमें भी काफ़ी इसके लेयर्स हैं जो छीलना पड़ता है इसमें, आप जब काटेंगे। और इसका जो सॉफ्ट पोर्शन है उसी को इस्तेमाल करते हैं।
तो ये लीव्स जो है लेमन ग्रास कहलाता है। आमतौर पे इसे चाय में डाला जाता है। तो ये जो लीफ है, और ये पूरे लीफ का कि कोई काम नहीं है इस थाई करी में। ओनली ये पोर्शन जो है, ये जो पोर्शन है, इसको आप काट करके फिर इसको कई परतें छीलना होगा, और अंदर में जो सॉफ्ट पोर्शन है बस उसी को काट करके इस्तेमाल किया जाते हैं। तो इस तरह से जो मेन इंग्रेडिएंट्स है जो बहुत कॉमन नहीं है, उसके बारे में मैंने बता दिया। बाकी इंग्रेडिएंट्स तो बता ही दूंगी, जैसे सारे ये भी हैं, जैसे ये बेल पेपर है, ठीक है, और शिमला मिर्च भी लगेगा। तो इस तरह से बाकी चीज़ें तो आप पहचानते ही होंगे, तो जिनके बारे में मेन था कि थाई जिंजर, गलंगल और कफीर वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ, यहाँ मुआयना कर रही हूँ अपने किचन का, और बस शुरुआत करने की देर है। और ये प्लानर है जो मैंने अपनी फ्रिज में लगा रखा है, जिसमें आज का मेनू या फिर बहुत इम्पोर्टेंट जो मुझे किचन के लिए कुछ चाहिए होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं इसी पर नोट करके रखती हूँ। ये बड़ा ही सुविधाजनक होता है। इसे मैंने ऑनलाइन मंगाया है। अब देखिए कुछ इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। ये है ये तो आपको मैंने सब कुछ दिखाया कि क्या क्या है। इसके अलावा जो चाहिए, मशरूम, गाजर, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, और इसके अलावा सब्ज़ी आप जो भी ये हरी शिमला मिर्च हो, ये वाला तो आपको सब बता दिया मैंने। जितना भी थाई कुजीन के लिए चाहिए वो सब आप ला करके रखें। इसके अलावा आप ब्रोकली भी ऐड कर सकती हैं, जो मैंने यहाँ पे नहीं किया। ये गलंगर है, थाई अदरक, थाई जिंजर, मशरूम है, गाजर है, बेल पेपर है, रेड येलो। तो अब क्या है कि मैं ये जीरा डाला मैंने 1 चम्मच, और 1 चम्मच साबुत धनिया, और इनको मैं रोस्ट करने लगी हूँ। तो इसको अच्छी तरह रोस्ट करके फिर इसको मैं कूटूंगी। तो अब ये तैयार हो रहा है थाई मसाला, थाई। ये देखिए, ये इमाम दस्ता आपके पास अगर है तो आप उसमें ही कूटें, क्योंकि इससे स्वाद अच्छा आता है और उसका अरोमा भी बहुत अच्छा आता है। और उसमें आपने 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच धनिया के अलावा आपके पास अगर सफ़ेद मिर्च है, गोल मिर्च, तो आप उसे ज़रूर डालें। और अब देखिए, ये मैं काट रही हूँ। धनिया के जो डंठल होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, इसमें फ्लेवर, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो धनिया के डंठल को मैंने बिल्कुल महीन महीन काट लिया है। अब ये देखिए, ये लेमन ग्रास को मैंने छीन लिया। अब ये देखिए, ग्रीन चिलीज पड़ेंगी 8 से 10। तो सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं। अभी मैं, ये लेमन है, और अगर आपके पास ये कफीर नहीं है अगर, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। किसी नींबू को, यहाँ मैंने पीले नींबू को लिया है, आप ग्रीन नींबू भी ले सकती हैं, और उसे बहुत सावधानी से चाकू से छीलना है, जिससे इसका सफ़ेद पार्ट उसमें ना आए, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो यहाँ देखिए, हरी मिर्च है, गाजर है, कॉर्न है, बेबी कॉर्न, और ये देखिए कूट कर मैंने इसमें इमाम दस्ते में जो मेरा सूखा मसाला था उसे मैंने कूट लिया। अब ये 8 से 10 ये छिले हुए लहसुन है। अब ये उसके बाद शैलेट, मद्रासी प्याज भी 8 से 10 आपके पास है तो ये शैलेट्स हैं, ये डाल दिया मैंने। तो इसी तरह बारी बारी सारे इंग्रेडिएंट्स मैं इस इमाम दस्ते में डालती जाऊंगी ताकि उसे अच्छी तरह कूट लूँ। आप चाहें तो मिक्सी भी इस्तेमाल कर सकती है, पर इमाम दस्ते से कूटा हुआ, ये देखिए नींबू का छिलका है,
जो मैंने छीला था। तो इमाम दस्ते में कुटा हुआ जो मसाला होता है उसका अरोमा ही बहुत अलग होता है। तो कोशिश करिए इसे। ये देखिए जिंजर, थाई जिंजर, गलंगल ये डाल दिया मैंने। ये धनिया के डंठल हैं। और इसके बाद देखिए अब हरी मिर्च, ये हरी मिर्च 8 से 10। अब आप पर है, आप कितने तीखा कितना चाहती हैं। और ये लेमन ग्रास के टुकड़े। इस तरह एक एक इंग्रेडिएंट, सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाल दिया और इसे कूट लूँगी। और एक बड़ा पिंच नमक का अच्छी तरह से डाल दिया और अब इसे खूब अच्छी तरह कूटूँगी। ये नमक डाल रही हूँ मैं। अब ये कूटते कूटते करीब करीब 15 से 20 मिनट, अगर आपका इमाम दस्ता बड़ा है तो शायद जल्दी हो जाए, लेकिन 20 से 25 मिनट लग ही जाते हैं इसको अच्छी तरह से कूटने में। तो ये अभी अच्छी तरह कूट कर एकदम बिल्कुल पेस्ट जैसा मोटा या थिक पेस्ट बन जाएगा। अब देखिए बर्तन मैंने गैस पे चढ़ा दिया और ये कोकोनट मिल्क लिया है। ये होममेड कोकोनट मिल्क है, आपको दिखा रही हूँ मैं। और ये मैंने सीधा बर्तन में गर्म पैन में डाला है। आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें किसी तरह का भी एडिबल ऑयल या कोई बटर, घी कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। सीधा आपका कोकोनट मिल्क में ही ये पूरी थाई करी बनेगी। जो ओरिजिनल थाई करी होती है उसमें ऑयल यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए मैंने भी नहीं किया है। अब ये जो कोकोनट मिल्क है इसको आग पे अच्छी तरह थोड़ा पका लूँगी। उसके बाद 3 से 4 चम्मच जो मैंने कूटा है मसाला, थाई मसाला जो मैंने तैयार किया है, उसे डाल दूँगी। ये डाल दिया है मैंने। और अब इस मसाले को करीब करीब 15 मिनट भूनने के बाद, उसके बाद फिर बाकी जो कोकोनट मिल्क है वो इसमें ऐड कर दूँगी। ये ऐड कर दिया मैंने। अब इसके मैं सबसे पहले ये डाल रही हूँ बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले इसे ऐड किया और थोड़ा पकाने के बाद बाकी सब्जियां इसमें डाल दूँगी। एक के बाद एक सारी सब्जियां इसमें डलेंगी। देखिए अभी थोड़ा पक रहा है। ये सबसे पहले मैंने मशरूम डाला। ये हाफ कप मशरूम था। और इसके अलावा गाजर, रेड पेपर, बेल पेपर, येलो कैप्सिकम, सभी कटी सब्जियां बारी बारी इसमें डाली जाएंगी। और इस तरह से थोड़ा ये क्रंची ही रहें, यही ध्यान रखना है। ये देखिए गाजर मैंने डाल दिया। गाजर को लंबे लंबे काटा है मैंने। आप चाहें तो इसे गोल भी काट सकती हैं, ये आप पर है। और इसमें अगर आपको एक बार नमक आप ज़रूर चख लें, अगर आपको नमक चाहिए होगा तो नमक डाल सकती हैं। और सारी सब्जियों को डालने के बाद थोड़ा सा ब्राउन शुगर भी इसमें डलाएगा, तो ये एक इसमें स्वाद और बढ़ाएगा इसका। और इसके अलावा मैंने कफ़ीर और ये बेसिल जो है थाई बेसिल, उसको मैंने रख लिया है। और बर्ड आई जो रेड चिली है उसको भी रखा है काट कर, वो मैं आखिर में इसमें ऐड करूँगी जब ये पूरी तरह तैयार हो जाएगा। ये देखिए बेल पेपर मैंने ऐड कर दिया। तो इस तरह सारी सब्जियां मैंने अपनी जो भी मुझे डालनी थी वो मैंने डाल दिया। आप चाहें तो इसमें ब्रोकली भी डाल सकती हैं। तो इस तरह थाई करी जब तैयार हो जाएगा, तो एक्चुअली थाई करी के साथ कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे नमक डाल रही हूँ मैं, इसके साथ कॉम्बिनेशन होता है जैस्मिन राइस का। तो जैस्मिन राइस तो हमेशा एक कॉमनली अवेलेबल नहीं होता है, तो आप इसके लिए जैस्मिन अगर फ्लावर्स के सूखे हुए हैं तो ये देखिए शुगर मैं डाल रही हूँ। तो जैस्मिन सूखे हुए फ्लावर्स को आप फ्लेवर के लिए चावल के साथ पकाकर उसको सर्व कर सकती हैं। अदरवाइज़ ये थाईलैंड में जो है और बाकी जगहों में जो है, ये ख़ास तरह के चावल ही तैयार होता है जो जैस्मिन फ्लेवर का होता है। तो उसके साथ ये थाई करी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और थाई करी बनाने के बाद मुझे अपने पोते का वीडियो कॉल आ गया, मैंने उससे बात किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए ये मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली, थाई बेसिल और कफ़ीर।
और इस तरह से तैयार हो गया। इसके बाद मैं प्लेटिंग कर दूंगी चावल के साथ। बस इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, चावल के साथ आप थाई करी मज़े से खाएं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए, ये मेरा ग्रैंडसन है जिससे मेरी बातें हुई। बिल्कुल सोकर ही उठा था और मैंने उसकी कुछ तस्वीरें ले ली। ये आपको भी बहुत रिफ़्रेश करेगा इसकी ये तस्वीरें और इसकी अदाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मेरे साथ रहने के लिए और मेरा वीडियो देखने के लिए।